Hello class 7 students. Today we are going to start with chapter number 12 and the name of the chapter is waste management. Waste management से हम क्या समझ सकते हैं? वेस्ट का क्या मतलब होता है? वेस्ट को हम कूड़ा भी कह सकते हैं, कचरा भी कह सकते हैं और मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन. तो यानी हमें क्या करना है कि हम जो हमारा कूड़ा है या कचरा है हम उसका कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, हम उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो पृथ्वी है, उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाए. लेट्स बिगिन. चलिए शुरू करते हैं. इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पहले. ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद द टर्म वेस्ट. आप सभी कचरा शब्द जो है उससे परिचित हैं. These are the unwanted materials which are discarded and thrown away because they are of no use to us. तो ये कैसी चीज़ें हैं? ये unwanted materials हैं जो हमें नहीं चाहिए होती हैं, जिन्हें उपयोग नहीं होने के कारण हम क्या करते हैं? फेंक देते हैं क्योंकि वो हमारे किसी भी काम की नहीं होती. We generate these waste materials every day from our daily life activities. और हम जो भी हमारी गतिविधियाँ होती हैं, जो हमारे जीवन की जो भी रोज़मर्रा की गतिविधियाँ होती हैं, तो उससे क्या होता है? बहुत ज़्यादा कचरा, बहुत ज़्यादा कूड़ा आता है, उत्पन्न होता है. For example, we cook food, take bath, रीड न्यूज़पेपर एंड वॉश अवर यूटेंसिल्स. तो उदाहरण से हम समझ सकते हैं जैसे कि हम क्या करते हैं, हम खाना पकाते हैं, नहाते हैं, अखबार पढ़ते हैं, बर्तन धोते हैं. तो क्या होगा इन सब चीज़ों से? ऑल दीज प्रोसेसेस रिजल्ट इन द जनरेशन ऑफ अनवांटेड मटेरियल्स. इन सभी गतिविधियों से क्या होता है कि जो हमें नहीं चाहिए, जो हमारे को अनवांटेड मटेरियल्स हैं जो हमारे लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, वो उत्पन्न होते हैं. वो कौन कौन से हो सकते हैं? उदाहरण से समझेंगे. सच एज पील्स ऑफ वेजिटेबल्स यानी सब्जियों के छिलके, वेस्ट वाटर जो गंदा पानी होता है, ओल्ड पेपर्स जो पुराने अखबार हैं, और भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ऐसे निकलते हैं जो कि हमारे किसी भी इस्तेमाल के नहीं होते. In fact, each life processes performed by human beings also results in unwanted materials. तो फिर इससे हमने क्या समझा कि जो मानव है, जो मनुष्य है, जो कोई भी जीवन में अपने कोई भी क्रिया कर रहा है या फिर वो कार्यकलाप कर रहा है, तो उससे क्या उत्पन्न हो रहा है? उससे अनवांटेड मटेरियल्स यानी कचरा उत्पन्न होता है. Thoughtlessly we dump the waste where we want, find a convenient place. हम क्या करते हैं? हम बिना सोचे समझे कहीं पर भी कचरे को फेंक देते हैं. These places include dustbins, drains, roads, streets, backyards, park, riverbeds and even seas. तो हम कहाँ फेंक देते हैं अपने कचरे को? नालियों में फेंक देते हैं, सड़कों पर फेंक देते हैं, पार्क में फेंक देते हैं, नदी में फेंक देते हैं, यहाँ तक कि समुद्र में भी हम कचरे को फेंक देते हैं. दिस वेस्ट accumulates in the environment and causes serious health problems in the human beings. और ये कचरा क्या होता है कि जो पर्यावरण में जमा हो रहा है, और इससे क्या होता है कि मनुष्यों में गंभीर समस्याएं, गंभीर बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. वेस्ट हैज़ बिकम अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंट. जो पर्यावरण की दृष्टि से अगर हम देखें तो सेहत के साथ साथ जो कचरा है वो एक बहुत ज़्यादा बेकार की चीज़ बन चुका है, वो एक चिंता का विषय बन चुका है. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, बट बिफोर दैट लेट अस स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट. चलिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, और पर उससे पहले हम आपको विभिन्न प्रकार के कचरों के बारे में, कूड़े के बारे में बताएंगे. आगे पढ़ेंगे. टाइप्स ऑफ वेस्ट. वी कैन डिवाइड वेस्ट इनटू 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल नेचर. हम जो कचरा है, जो कूड़ा है, उनको उसकी जो प्रकृति है उसके अकॉर्डिंग हम 3 चीज़ों में उनको भाग कर सकते हैं, बांट सकते हैं. पहला है हमारा गैसियस वेस्ट. तो आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि ये वो कचरा है जो गैस के रूप में हमारे एटमॉस्फेयर में छोड़ा जाता है या छूट जाता है. तो देखेंगे गैसियस वेस्ट. This is the waste which is discharged into the atmosphere in the form of gases. तो ये वो कचरा है जो गैसों के रूप में वायुमंडल में छोड़ा जाता है.
द स्मोक जनरेटेड बाय द इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स एंड बर्निंग ऑफ अ फ्यूल इज अ गैसियस वेस्ट। तो जो धुआं है जो कहाँ से आया है, जो उद्योग से यानी इंडस्ट्रीज से आया है, ऑटोमोबाइल्स यानी वाहन से आया है, और ईंधन के जलाने से जो धुआं आया है वो क्या कहलाता है, हमारा गैसियस वेस्ट कहलाता है। अब सेकेंड टाइप ऑफ वेस्ट पढ़ेंगे, सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट का क्या मतलब होता है, सॉलिड मतलब ठोस, ठोस कचरा कैसा होता है। सॉलिड वेस्ट इज जनरली मेनली फ्रॉम हाउस होल्ड एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़। तो ये जो भी घरेलू जो हमारे काम होते हैं वहाँ से निकलता है, और जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उससे इस तरीके का कचरा उत्पन्न होता है। और इसके उदाहरण क्या समझेंगे हम कि कौन सी जो वेस्ट है वो सॉलिड वेस्ट में आते हैं। दीज वेस्ट इंक्लूड ग्लास कंटेनर्स, प्लास्टिक बैग्स, पैकिंग मटेरियल्स, प्लास्टिक कंटेनर्स, जंक, स्टेल, फूड रेसिड्यू, ओल्ड पेपर्स एटसेट्रा। तो इसमें कौन कौन से कचरा आता है, कौन कौन सी गतिविधियों से कौन से कचरे उत्पन्न होते हैं, जैसे प्लास्टिक बैग, कांच की बोतलें, पैकिंग सामग्री, प्लास्टिक कंटेनर, कबाड़ जो होता है हमारे कागज़ वगैरह जो होते हैं, और खाद और पुराने चीज़ें जितनी भी हमारी होती हैं, अवशेष यानी जो चीज़ें बची हुई होती हैं वो सब इसमें आती हैं सॉलिड वेस्ट में, वो पुराने पेपर्स भी, पुराने कागज़ भी। आगे पढ़ेंगे लिक्विड वेस्ट के बारे में। लिक्विड का क्या मतलब होता है, द्रव्य जो होता है वो लिक्विड वेस्ट में आता है। द वेस्ट विच इज़ इन लिक्विड फॉर्म इज रिलीजेज along with the water or any other liquid is known as liquid waste। तो तरल रूप में या पानी की फॉर्म में जो कचरा आता है उसको हम लिक्विड वेस्ट कहते हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर वेस्ट वाटर और सीवेज फ्रॉम आवर हाउसेज, यानी हमारे घरों से निकलने वाला जो गंदा पानी होता है वो इसका उदाहरण है। एफिलेंट फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, और जो उद्योग होते हैं उससे निकलने वाला जो रेसिड्यू होता है, जो कचरा होता है। केमिकल्स फ्रॉम द एग्रीकल्चरल फील्ड्स, जितने भी हमारे जो एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं, जो हमारे जो भी कृषि से रिलेटेड होते हैं उनसे जो रसायन निकलते हैं वो भी इसमें ही आते हैं। एंड हॉट वाटर फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट्स, और जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं उनसे निकलने वाला जो गर्म पानी होता है वो भी हमारा लिक्विड वेस्ट में आता है। आगे पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ वेस्ट। तो ये वेस्ट बेसिकली किससे आते हैं, इनका मतलब जो रूप है वो कहाँ से उत्पन्न होता है, उत्पन्न कैसे होते हैं ये। द टाइम इन विच वी लिव नोन एज मैकेनिकल इरा, जो हम जिस युग में रहते हैं वो कैसे है, वो एक यांत्रिक युग है। नाउ ह्यूमन बीइंग कंटिन्यूसली एक्सप्लोर न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो मनुष्य क्या कर रहा है, मनुष्य अपनी प्रगति करने के लिए क्या कर रहा है, और विकास करने के लिए नई तकनीक और डे बाय डे नई चीज़ों का आविष्कार कर रहा है, खोज कर रहा है। यूज ऑफ दीज न्यू टेक्नोलॉजीज हैव इम्प्रूव्ड आवर लिविंग स्टैंडर्ड्स बट दीज हैव ऑल्सो रिजल्टेड इन लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट। इन तकनीक से हमारा जो जीवन स्तर है वो तो बेहतर हुआ है, बट क्या हुआ है, इससे बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में कचरा भी उत्पन्न होता है। वेस्ट मटेरियल्स आर जनरेटेड बाय सेवरल सोर्सेज। कचरा जो है वो विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होता है। वो स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं। अ फ्यू सोर्सेज ऑफ वेस्ट आर इंडस्ट्रीज यानी उद्योग, व्हीकल्स मतलब वाहन, व्हीकल्स एंड ऑटोमोबाइल वाहन में आएगा। हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ हो गया, हमारी जो घरेलू गतिविधियाँ होती हैं। एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो भी कृषि से रिलेटेड है। नेचुरल प्रोसेस जो भी हमारे सामान्य प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं वो सब नेचुरल प्रोसेस में आती हैं। अस्पतालों से और प्रयोगशालाओं से क्या होता है, हमारा कचरा जनरेट होता है, उत्पन्न होता है। ऑल ऑफ दीज सोर्सेज प्रोवाइड अस अ कंफर्टेबल लाइफ ऑन वन हैंड एंड अ डर्टी पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट ऑन द अदर हैंड। तो ये सब सोर्सेज एक तो जगह हमें आरामदायक जीवन दे रही हैं, पर दूसरी जगह ही ये हमें हमारे जो एनवायरनमेंट है, हमारा वातावरण है, उसको प्रदूषित भी कर रही हैं। आगे पढ़ेंगे व्हाट डज वेस्ट वाटर कंटेन। जो गंदा पानी होता है उसमें क्या होता है, आप पढ़ेंगे आगे कि जो गंदा पानी है, हमने बोल तो दिया पानी गंदा है, पर उसमें क्या क्या होता है। आगे पढ़ेंगे The wastewater from your home contains used water made up of soap, food particles, toothpaste, bits of paper, strands of hair, traces of oil, dust, यूरिन एंड ह्यूमन एक्सक्रीटा। तो जो हमारे घर से निकलने वाला जो गंदा पानी है उसमें क्या हो सकता है, किस किस के कण हो सकते हैं। उसमें साबुन, खाद के कण, जैसे हमारे जो भी
जो वेजिटेबल्स के फूड पार्टिकल्स होते हैं वो सब हो सकते हैं, टूथपेस्ट हो सकता है, बाल हो सकते हैं, मूत्र और मल जैसी पदार्थ भी उसके अंदर हो सकते हैं। ड्यूरिंग मानसून्स रेन वाटर ऑल्सो गेट्स इनटू द ड्रेन्स एंड एड्स सिल्ट, पेबल्स, लीव्स एंड अदर प्लांट मटेरियल्स टू द वेस्ट वाटर। तो क्या होता है मानसून के समय में, मानसून के दौरान जो नालियाँ होती हैं उसमें वर्षा का पानी भी जाता है, पत्थर भी जाते हैं, कंकड़ पत्थर, और पत्तियाँ भी जाती हैं, और कुछ पौधों की अलग अलग चीज़ें भी उसके अंदर जाकर मिल जाती हैं। द वेस्ट वाटर फ्लोइंग थ्रू द ड्रेनेज पाइप इज कॉल्ड सीवेज। और इस प्रकार के जो जल जो नालियों में बहता है उसको हम सीवेज कहते हैं, या फिर हम उसको मल जल भी कह सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर सीवेज से निकलने वाला पानी एक नदी को गंदा कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है। आगे पढ़ेंगे। हाउ डज सीवेज वाटर हार्म एक्वेटिक लाइफ। जो भी हमारी जलीय जीवन होता है, जो एक्वेटिक लाइफ जिसको बोलते हैं, तो उससे सीवेज जो वाटर होता है वो कैसे उसको नुकसान पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है। Household sewage contains organic waste materials like human excreta, urine and food particles। जो घर से जो निकलने वाला जो सीवेज होता है उसके अंदर हमारा क्या क्या हो सकता है, मानव मल, मूत्र और खाद्य कण भी हो सकते हैं। These waste provide nutrients for microorganism। और जो सूक्ष्म जीव होते हैं जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, उनको ये खाना या पोषक तत्व प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? जो ये सीवेज से जो पानी निकल रहा होता है। इफ सीवेज वाटर इज रिलीज इनटू अ लेक और रिवर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंजाई एंड एल्गी ग्रो इन लार्ज नंबर्स। जो हमारा सीवेज वाटर है अगर वो झील या नदी में छोड़ा जाता है तो क्या होता है कि बैक्टीरिया या जो फंगस होता है हमारा और जो एल्गी है, तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव उनकी संख्या यहाँ पर बढ़ जाती है। These organisms obtain nutrient by decomposing organic। ये जो जीव होते हैं तो ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक पदार्थ को सड़ा देते हैं और उससे अपना पोषक तत्व, अपना न्यूट्रिएंट प्रोवाइड ले लेते हैं। टू डिकम्पोज वेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। तो क्या होता है कि ये ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये जो वेस्ट है उसको ख़त्म कर सकें। आगे देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक डायग्राम से समझाया गया है कि कैसे सीवेज का इफेक्ट होता है एक्वेटिक लाइफ पर। आगे पढ़ेंगे। A large population of microorganisms in water body will decrease the amount of dissolved oxygen in water। तो क्या होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जब जिन्होंने उसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लिया तो क्या होगा कि जो पानी में घुलने वाली ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगी। तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जीव जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उससे क्या होता है कि जो पानी में घुलने वाली जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाती है। They would also block sunlight due to which aquatic plants cannot photosynthesis। तो इससे क्या होगा कि ये सूर्य की रोशनी जो है तो वो जल में पहुंच नहीं पाएगी और उसकी वजह से जो पौधे फोटोसिंथेसिस की मदद से जीवन लेते हैं अपना, वो भी मर जाएंगे। Death of aquatic plants further reduces the amount of oxygen in water। और जो भी पौधे हैं, जो जलीय पौधे हैं यानी पेड़, जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, तो उसकी अगर मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगा, तो पानी में जो ऑक्सीजन की कमी है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। आगे पढ़ेंगे। फैक्ट फाइल। Not long ago, the paper industry used to discharge about 300 kg of water for every 3 kg of paper produced. The new paper mills are not allowed to discharge more than 150 kg of water for every kg of paper produced. This is achieved by reusing water from some sections within the paper mill. In other industrial advanced countries, the quantity of water discharged from paper mill is even less. We should think of reusing more and more water in the industry itself। तो क्या होता था कि पेपर इंडस्ट्री जो थी वो 300 kg ऑफ पानी, जो अगर 1 kg वो बना रहे थे पेपर, तो उसके एवज में वो 300 kg पानी डिस्चार्ज करते थे। तो जो नई पेपर मिल्स बनी है तो उनको 150 kg पानी पर kg पेपर प्रोड्यूस में बहाने की इजाज़त नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इंडस्ट्री में ही पानी को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि क्या होगा, जिससे कि हमारे जो सीवेज जो होगा वो कम हो जाएगा, हमारा जो पानी है वो कम प्रदूषित होगा। आगे पढ़ेंगे।
मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर टू लिव। और बहुत सारे जो जलीय जानवर होते हैं, जो पानी में रहने वाले जानवर हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, तो जो पानी में ऑक्सीजन घुल जाती है वो उसको इस्तेमाल करते हैं अपना जीवन व्यापन करने के लिए। Once the level of dissolved oxygen falls, fish and most other aquatic animals also begins to die। तो जैसे ही ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाएगा तो क्या होगा, मछली और जो दूसरे जलीय जानवर हैं वो भी मरने लग जाएंगे। आगे पढ़ेंगे। Every city and town produced a huge amount of sewage। हर शहर, हर कस्बा क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो मल जल है जिसको हम सीवेज कहते हैं उसका उत्पादन होता है वहाँ पर। कैन वी लेट सीवेज वाटर डायरेक्टली फ्लो इनटू रिवर्स एंड ओशियंस। क्या हमें जो ये मल जल है वो नदियों या समुद्र में डायरेक्टली भेज देना चाहिए। इफ सीवेज वाटर इज अलाउड टू डायरेक्टली फ्लो इनटू वाटर बॉडीज इट विल पोल्यूट दीज सोर्सेज। अगर हमने ऐसा किया, जो मल जल है उनको सीधे नदियों या समुद्र में बहाया गया, तो ये क्या करेगा, तो ये हमारा जो भी जल स्रोत है, जो हमारे रिवर बॉडीज हैं, ये वाटर बॉडीज हैं, वो सब प्रदूषित हो जाएंगी। Such water from lakes and rivers will not be suitable for human consumption or for growing crops। और ऐसा पानी जो है वो ना तो खेती के लिए उपयुक्त है और ना ही मानव के इस्तेमाल के लिए, मनुष्यों के इस्तेमाल के लिए उपयुक्त है। It will also harm all kinds of plants and animals living in these water bodies। और ये जो भी जितने हमारे जल स्रोत में जितने भी पेड़ पौधे हैं, जो जानवर हैं, तो उन सबको ये नुकसान पहुंचा सकता है। आगे पढ़ेंगे। What we should do to control सीवेज। अब हमने ये तो बता दिया कि सीवेज आता कहाँ से है, तो अब हमें उसका नियंत्रण कैसे करना है ताकि हमारे जो भी जलीय जानवर हैं या फिर जो अगर वो पानी किसी ने इस्तेमाल कर लिया तो उसको हार्म ना पहुँचे। तो हमें क्या करना चाहिए, सीवेज को कंट्रोल करना चाहिए। तो वो कैसे हम कर सकते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। Sewage is the liquid waste produced by humans which typically contains water used for washing, laundry waste, feces, urine and other liquid or semi-liquid waste from household, municipal facilities and industry। It is one form of waste water। तो ये एक तरीके का गंदा पानी है। तो ये कहाँ से आता है, ये आता है, ये तरल गंदा पानी हम इसको बोल सकते हैं, बिकॉज ये लिक्विड वेस्ट है। तो ये कहाँ से आता है, ये नगर पालिका के जो घर हैं, जो नगर पालिका हैं, जो घर हैं, जो उद्योग हैं यानी इंडस्ट्रीज़ हैं। और इसमें कहाँ से आएगा, ये जब हम नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, वॉशिंग मशीन से जो पानी निकलता है वो इस तरीके का ये सब क्या है, ये लिक्विड वेस्ट है। फॉलोइंग आर अ फ्यू मेजर्स दैट वी कैन अडॉप्ट टू कंट्रोल जनरेशन ऑफ सीवेज। तो हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं ताकि मल जल का जो उत्पादन है, जो उत्पन्न है, वो कम हो जाए। तो क्या करेंगे उसके लिए, पढ़ेंगे आगे। यूज फ्लशेस विद लो कैपेसिटी। जो कम क्षमता वाले फ्लश होते हैं, जिनमें कम पानी का उपयोग होता है, उस तरीके के फ्लश हमें इस्तेमाल करने चाहिए। आगे देखेंगे। Never pour household products such as cleansers, beauty products, medicines, automobile oil and paint down in the drain। These contain chemicals which the wastewater treatment plants may not be able to remove। These should be properly disposed। घरेलू उत्पाद जैसे हमारे होते हैं क्लीनर या सौंदर्य उत्पाद होते हैं, दवाइयाँ होती हैं, ऑटोमोबाइल ऑयल है या पेंट है, इनको नालियों में डायरेक्ट हमें नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर केमिकल्स होते हैं। और ये इतने केमिकल स्ट्रॉन्ग होते हैं कि जो अगर हमारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगा है तो वो उसको सही से नहीं निकाल पाएगा, वो सही से नष्ट उसको नहीं कर पाएगा। आगे पढ़ेंगे। Excess cooking oil, butter, meat, fats and plastic should be disposed of in the garbage can। These materials can clog pipes and could cause sewage to overflow in your home or in public areas। तो जो खाना पकाने का जो तेल होता है और जो प्लास्टिक होती है, जो मक्खन होता है या फिर मांस का जो टुकड़े होते हैं, तो वो सब क्या है, वो नालियों में हमें नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि नालियाँ जाम हो जाएंगी और आपके घर में भी गंदा पानी आ सकता है। आगे पढ़ेंगे। फिक्स लीकेजेस इन योर सीवर पाइप्स।
you will not want sewage to contaminate your drinking water, will you? It can also flow into yard and breeding place of disease causing insects such as flies, cockroaches and mosquitoes. तो आपको जो भी सीवर पाइप्स होते हैं उसमें कोई भी लीकेज नहीं होनी चाहिए, यानी वहाँ से पानी का फ्लो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जो आपका पीने का पानी है उससे ये गंदा जल जो है वो मिक्स हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, उससे बीमारियां फैलेंगी और बहुत सारे जो इंसेक्ट्स हैं उनका जन्म हो जाएगा, जैसे कि बहुत सारी मक्खियां आ जाएंगी, कॉकरोचेस आ जाएंगे और मच्छर आ जाएंगे। यहाँ पर आप एक इमेज देख सकते हैं। आप वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए डस्टबिन का इस्तेमाल कीजिए। आगे पढ़ेंगे। अ सिटी और अ टाउन प्रोड्यूसेस मिलियन ऑफ लीटर्स ऑफ वेस्ट वाटर एवरी डे। कोई भी शहर है या कस्बा है तो वो क्या करता है, वो मिलियन की अमाउंट में बहुत ज़्यादा जो वेस्ट वाटर है, जो गंदा पानी है, वो मिलियंस ऑफ लीटर प्रोड्यूस करता है। यू हैव लर्नड that only 2% of the total water on the surface of the earth is fresh water। हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि 2% पानी जो है पूरे धरती पर वही फ्रेश वाटर है। When fresh water is scarce, such huge amounts of water cannot be wasted। तो जब हमारे पास पानी वैसे ही इतना कम है तो हम इतना पानी बर्बाद नहीं कर सकते। The water that flows through the drains is taken to a sewage treatment plant where it is clean। तो जो नालियों के जरिए जो पानी आता है तो उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में यानी मल जल उपचार जो प्रक्रिया होती है वहाँ पर लिया जाता है ताकि उनको वो पानी साफ हो सके। दिस वाटर कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। और बहुत सारी जगह पर हम इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे पढ़ेंगे सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट यानी कैसे मल जल का जो उपचार है वो हम कैसे कर सकते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट वर्क्स हार्नेस नेचुरल processes to remove the non-water elements from sewage and to clean the water so that it can be safely returned to a river, estuary or the sea। तो जो भी हम उपयोग कर रहे हैं उसमें क्या होता है कि उसमें हानिकारक तत्व जितने भी होते हैं उन सबको हटाया जा सकता है और इस तरीके से पानी को साफ किया जा सकता है कि ताकि उनको जो भी नदी हैं, समुद्र हैं, उनमें छोड़ा जा सके, उनमें कोई भी केमिकल्स ना बचे। Sewage contains a lot of materials that have to be removed before treatment can begin। तो जो सीवेज होता है तो उसमें बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो पहले हमें हटानी पड़ती हैं। These include paper, rubber, plastics, cotton and grit washed from roads। तो इसमें क्या क्या हो सकता है ताकि हम दोबारा उपयोग के लिए बना सकते हैं इसको। तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसमें आती हैं पेपर होते हैं, रबड़ होती है, प्लास्टिक है, कॉटन है। तो जो भी चीज़ें सड़कों से मिलती हैं, कूड़ा, वो सब चीज़ें भी हमारी उसमें आ जाती हैं। तो उनको पहले हमें हटाना पड़ता है ताकि हम उसे दोबारा उपयोग में ला सकें। The larger items are removed by passing the sewage through a sieving device called a screen that traps anything larger than 6 millimeter in diameter। तो जो 6 millimeter in diameter से बड़ा होता है तो उसको क्या करते हैं, एक सीविंग डिवाइस लाते हैं, यानी छानने वाली एक चीज़ होती है जिसको स्क्रीन कहा गया है, तो वो उसको रोक लेता है। The screen sewage is then passed through a device that removes grit and sand। जो भी छोटे छोटे मिट्टी होती है या फिर जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उससे वो क्या होता है, वो छन जाती है। All these materials are sent for landfill। और इनको जो गड्ढे भरने के काम में इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर भेज दिया जाता है। A sewage treatment works separates solids from liquids by physical processes and purifies the liquid by biological processes। तो जो सीवेज ट्रीटमेंट है वो सॉलिड्स को अलग करता है लिक्विड से फिजिकल प्रोसेस की मदद से, और जो लिक्विड हमारा प्यूरिफाई होता है उसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोसेसेस में वेरी फ्रॉम बट द फॉलोइंग वेस्ट स्ट्रीम इज टिपिकल। प्रोसेस अलग अलग हो सकते हैं बट जो हमारा जो एक मकसद है कि वो एक ही रहता है कि हमें पानी को दूसरी तरफ उपयोग करने के लिए साफ करना है। द प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट स्टेज टू रिमूव लार्ज सॉलिड्स। तो सबसे पहला जो स्टेज होता है वो क्या होता है, ताकि हम जो बड़े बड़े सॉलिड्स हैं, बड़े बड़े जो ठोस हैं, उसको हम वहाँ से हटा सकें। फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमें क्या करना होता है,
प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो और भी ज़्यादा ठोस चीज़ें होती हैं उनको रिमूव करना होता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट टू रिमूव डिजॉल्व सब्सटेंसेज, जो पानी में घुलने वाले सब्सटेंसेज होते हैं उनको हटाना है। टर्शरी ट्रीटमेंट टू डिसइंफेक्ट और रिमूव न्यूट्रिएंट्स, आपको उसमें उस पानी को और प्योरीफाई करना है। रिटर्न ऑफ द वाटर टू द एनवायरनमेंट, यानी आप किसी भी स्रोत में, यानी जल स्रोत में, जैसे रिवर भी हो सकती है, सीज में, उसको भेज सकते हैं। स्लज प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग, और आपको क्या करना है, वहाँ पर जो भी कचरा है तो उसको, जो कीचड़ है उसको प्रोसेस करेंगे और उसका दोबारा इस्तेमाल करने के लिए उसको उपयोग करेंगे। फैक्ट फाइल देखेंगे। इन जुलाई 2006 हैवी रेन्स इन मुंबई कॉज फ्लड ड्यू टू पुअर ड्रेनेज सिस्टम। 2006 जुलाई में मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से क्या हुआ, फ्लड आ गया, यानी बाढ़ आ गई, क्योंकि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। द सीवेज वाटर कंटेमिनेटेड द फ्लड वाटर एंड एक्ट एज द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर बैक्टीरिया एंड मॉस्किटोज, और उसकी वजह से क्या हुआ कि जो सीवेज वाटर था वो फ्लड वाटर के साथ मिक्स हो गया और बहुत सारे बैक्टीरिया और मॉस्किटोज वहाँ पर जन्म ले पाए। द ड्रेन्स वर ब्लॉक्ड फर्दर बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ प्लास्टिक बैग्स, और प्लास्टिक बैग्स जो लोग इधर उधर फेंक देते हैं उसकी वजह से क्या हुआ, जो ड्रेन्स थी, जो नालियाँ थी, वो ब्लॉक हो गई। The people living in the flooded areas were affected by dreadful diseases like leptospirosis, encephalitis and several diarrhea. These diseases result in many deaths all because of the poor drainage system. तो खराब ड्रेनेज सिस्टम की वजह से वहाँ के रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा बीमारियाँ लग गई और बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो गई। आगे पढ़ेंगे। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, तो जो भी हमारा गंदा पानी होता है तो उसका जो उपचार करते हैं हम, वो कैसे करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो इसमें कौन कौन से प्रोसेसेस आते हैं, भौतिक मतलब फिजिकल प्रोसेसेस, केमिकल मतलब रासायनिक प्रोसेसेस, और बायोलॉजिकल मतलब जैविक प्रोसेसेस, which remove physical, chemical and biological matter that contaminates the waste water। तो उनमें जो भी अशुद्धियाँ मौजूद होती हैं वो उसको हटाती हैं। वेस्ट वाटर इज पास थ्रू बार स्क्रीन्स, जो गंदा जल होता है उसको सबसे पहले कैसे कहाँ से गुजारा जाता है, उसको सबसे पहले बार स्क्रीन से पास किया जाता है। लार्ज ऑब्जेक्ट्स लाइक रैग्स, स्टिक्स, केन्स, प्लास्टिक पैकेट्स, नैपकिन्स आर रिमूव। तो इससे क्या होगा, प्लास्टिक की जो थैलियाँ थी, जो लकड़ी के टुकड़े थे, कपड़े थे, डंडियाँ थी, नैपकिन थे, तो वो सब चीज़ें इससे हटा दी जाती हैं। अब इसके बाद देखेंगे आगे क्या होगा। वाटर दैन गोज टू अ ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। तो इसके बाद क्या होता है कि जो जल है, जो पानी है, तो वो जो बालू होती है और जो मिट्टी होती है उससे और टंकी में जाता है उसको, ताकि वहाँ से उसको रिमूव किया जा सके। द स्पीड ऑफ द इनकमिंग वेस्ट वाटर इज डिक्रीज टू अलाउ सैंड, ग्रिट एंड पेबल्स टू सेटल डाउन। तो जो पानी की गति है यहाँ पर कम कर दी जाती है ताकि जो रेत है, जो कंकड़ है, जो बालू है, वो सब नीचे बैठ जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक बनाया हुआ है। आगे पढ़ेंगे। द वाटर इज देन अलाउड टू सेटल इन अ, तो पानी को क्या किया जाता है, पानी को यहाँ पर सेटल करने के लिए छोड़ दिया जाता है, किसमें, एक बड़े से टैंक में, विच इज स्लोप टूवर्ड्स द मिडल। सॉलिड्स लाइक फीसेस सेटल एट द बॉटम एंड रिमूव विद द स्क्रैपर। तो इसमें क्या होता है कि जो भी सॉलिड्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और उसको फिर हम एक स्क्रैपर की मदद से हटा देते हैं। दिस इज द स्लज। तो ये स्लज है, स्लज मतलब कीचड़ है। अ स्किमर रिमूव्स द फ्लोटेबल सॉलिड्स लाइक ऑयल एंड ग्रीस। वाटर सो क्लियर्ड इज कॉल्ड क्लैरिफाइड वाटर। तो स्किमर की मदद से क्या होता है कि जो तेल होता है या ग्रीस होती है उसको हटा दिया जाता है और यहाँ पे जो पानी निकल के आता है उसको हम क्लैरिफाइड वाटर कहते हैं। The sludge is transferred to a separate tank where it is decomposed by the anaerobic bacteria. The biogas produced in the process can be used as a fuel or can be used to produce electricity. तो जो इस प्रोसेस में बायोगैस निकलती है तो उसको हम ईंधन की तरह यूज़ कर सकते हैं या फिर बिजली के उत्पादन के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एयर इज पम्प्ड इनटू द क्लैरिफाइड वाटर टू हेल्प एरोबिक वाटर टू ग्रो। यहाँ पर वायु दी जाती है जो क्लैरिफाइड वाटर के अंदर, ताकि जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीजन की मदद से उत्पन्न होते हैं वो उग सकें।
Bacteria consume human waste, food waste, soaps and other unwanted matter still remaining in clarified water. तो जो भी clarified water में हमारा जो बैक्टीरिया बचे हुए थे, फूड वेस्ट बचा हुआ था, साबुन बचा हुआ था या ह्यूमन का वेस्ट बचा हुआ था, तो वो उसको क्लियर कर देते हैं जो कि क्लैरिफाइड वाटर में अभी भी बचे हुए थे. आगे देखते हैं. ये बार स्क्रीन देख सकते हैं आप, दिया हुआ है यहाँ पर. After several hours, the suspended microbes settle at the bottom of the tank as activated sludge. कुछ घंटों के बाद तो जो हमारे जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं एक्टिवेटेड, और इसको हम कीचड़, सक्रिय कीचड़ भी कहते हैं. द वाटर इज देन रिमूव फ्रॉम द टॉप, और उसके ऊपर से जो पानी है वो हटा लिया जाता है. द एक्टिवेटेड स्लज इज अबाउट 97% वाटर. तो जो सक्रिय कीचड़ है वो क्या है, वो 97% उसके अंदर पानी है. तो फिर क्या होता है आगे. द वाटर इज रिमूव्ड बाय सैंड, ड्राइंग बेड्स और मशीन्स. तो पानी इसको सुखाकर खाद के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं और इसको मशीन्स के द्वारा सुखा दिया जाता है. ड्राइड स्लज इज यूज्ड एज अ मैन्योर, रिटर्निंग ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल. तो जिससे मिट्टी को पोषक तत्व भी मिलता है. The treated water has a very low level of organic materials and suspended matter. It is discharged into a sea or river or into the ground. तो जो भी ये जो पानी हमारा होता है जिसको हमने ट्रीट किया गया है, तो ये किस में बहा दिया जाता है, या तो नदी में, रिवर में, सी में, या फिर समुद्र में, या फिर ज़मीन पर, ग्राउंड में. नेचर क्लीन्स इट अप फर्दर. और जो हमारा आसपास का वातावरण है वो उसको सही से क्लीन कर लेता है. समटाइम्स इट मे बी नेसेसरी टू डिसइंफेक्ट वाटर एंड विथ केमिकल्स लाइक क्लोरीन एंड ओजोन बिफोर रिलीजिंग इट इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. तो क्या होता है कि कभी कभी ये भी ज़रूरी होता है कि जो हमारा पानी है हम उसको क्या करें, उसको हम डिसइंफेक्ट करें केमिकल्स इस्तेमाल करके, जैसे कि क्लोरीन या ओजोन, ताकि वो जब नदी या हम उसमें बहाएं उसको समुद्र में, तो वो किसी भी तरीके का हार्म हमें ना पहुंचाए. आगे देखेंगे एक्टिविटी जोन, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, यानी पानी को कैसे साफ किया जाता है. यू विल नीड अ किचन स्ट्रेनर, 2 large mouthed bottles with lids, wheat flour, sugar rice flour, milk detergent, a small tomato, a mashed banana, a small boiled and mashed potato, a biscuit, few pebbles, some dry soil alum, a small bucket and water. तो क्या बताया हमने इसमें, जल का शुद्धिकरण करने के लिए तो हमने ये एक्टिविटी की है. तो इसमें हमने जो जो हमें सामान चाहिए उसमें हमें चीनी और चावल का आटा चाहिए और थोड़ा सा दूध चाहिए और क्या चाहिए, और मैश्ड पोटैटो चाहिए, बिस्किट चाहिए और थोड़े से हमें पेबल्स चाहिए, यानी थोड़े से पत्थर चाहिए. स्टेप 1 पढ़ेंगे सबसे पहले. Add into a bucket a spoonful each of wheat flour, rice flour, sugar, some milk, a biscuit, mashed potato and banana, juice of 1 small tomato and a teaspoon of detergent and mix with a long wooden stick. तो हमें क्या करना है, एक बाल्टी में थोड़ा गेहूं का आटा, चावल का आटा, चीनी, थोड़ा दूध, एक बिस्किट, मैश किया हुआ एक केला और आलू, एक छोटा टमाटर और 1 चम्मच डिटर्जेंट डालकर थोड़ा सा पानी डालना है. और हमें कैसे करना है, एक छोटी सी छड़ी से उसको मिक्स कर देना है. ऐड 5 mugs ऑफ वाटर टू द मिक्सचर, उसमें हमें 5 मग पानी डालना है. यू हैव प्रिपेयर्ड अ मिक्सचर सिमिलर टू किचन वेस्ट. तो आपने जो भी किचन का जो वेस्ट होता है, जो गंदगी होती है, उस तरीके का आपने एक मिक्सचर बना लिया है जो आपकी रसोई में इस्तेमाल होता है. फिल 1 of the bottles completely with the mixture using a wooden ladle. तो आपको क्या करना है, इस मिश्रण को एक बोतल में भर देना है और उस बोतल को आपको लेबल कर देना है बॉटल नंबर 1. क्लोज इट टाइटली विद द लिड, मार्क इट एज बॉटल 1. डू नॉट ओपन दिस बॉटल टिल द एक्टिविटी रीचेज इट्स लास्ट स्टेप. जब तक आपका लास्ट स्टेप ना आ जाए तब तक आपको इस बॉटल को नहीं खोलना है. टेक अनदर बॉटल एंड फिल 3/4 ऑफ इट विद द मिक्सचर. फिर आपको क्या करना है, दूसरी बॉटल लेनी है और उसके अंदर आपको ये फिल कर देना है 3/4 पानी, और उसमें क्या डालना है, एड अ फ्यू लार्ज पेबल्स एंड अ हैंडफुल ऑफ सॉइल टू इट. उसमें छोटे पत्थर डालने हैं और थोड़ी सी मिट्टी डालनी है. द कंटेंट ऑफ दिस बॉटल आर सिमिलर टू वॉट फ्लोज इन द सीवेज पाइप कैरिंग हाउस होल्ड वेस्ट. तो जो भी इसका कंटेंट है वो बिल्कुल उसी तरीके का है जैसा कि जो गंदा पानी आता है जो हाउस होल्ड वेस्ट से निकलता है.
मार्क दिस बॉटल एज बॉटल 2, इस बॉटल को आपको कौन सी बॉटल का नाम देना है, 2 बॉटल देनी है। डू नॉट कवर इट थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, और आपको इसको कवर नहीं करना है। लीव इट अनडिस्टर्ब्ड टिल द नेक्स्ट मॉर्निंग, और इसको अगले दिन सुबह तक बिना हिलाए छोड़ देना है। आगे पढ़ेंगे। अब आता है हमारा स्टेप 2। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, शेक बॉटल 2 एंड एम्प्टी इट्स कंटेंट इनटू अ स्ट्रेनर। द स्ट्रेनर वर्क्स लाइक अ स्क्रीन इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड सेपरेट्स पेबल्स फ्रॉम द वेस्ट वाटर। तो बॉटल 2 को हमने क्या किया, अच्छे से हिलाया, और जो उसका पानी है वो छन्नी से हमने छान लिया। तो जो छन्नी है वो हमारी स्क्रीन की तरह काम करेगी, और वो क्या करेगी, जो कंकड़ है उन सब चीज़ों को अलग कर देगी पानी से। Collect the water that filters out in a bucket and pour it back into a bottle 2. Leave the bottle undisturbed for about 24 hours. तो आपको क्या करना है, जो ये आपने पानी निकाला है इसको फिर से आपको बॉटल में भर देना है, बॉटल नंबर 2 में, और उस बॉटल को छोड़ देना है अगले 24 घंटे के लिए। आगे पढ़ेंगे स्टेप नंबर 3। अब gently decant the liquid contents of bottle 2 into a bucket, leaving the solid material at the bottom of the bottle. तो आपको बॉटल 2 का जो कंटेंट है वो इस तरीके से पानी निकालना है, साइड से निकालना है, ताकि जो नीचे का जो ठोस पदार्थ है वो जमा हो जाए उसकी सतह पर। एम्प्टी द सॉलिड वेस्ट इनटू अ पॉट विथ सॉइल, और आपको क्या करना है, जो उसके अंदर ठोस पदार्थ है उसको एक पॉट में जिसमें कि मिट्टी है ऑलरेडी उसके अंदर पोर कर देना है। लेबल द पॉट एंड लीव इट अनडिस्टर्ब्ड, और इसको आपको अनडिस्टर्ब्ड रहने देना है, इसको आपको छेड़ना नहीं है। Wash the bottle and pour back the decanted water from the bucket back into the bottle. आपको बॉटल को वॉश करना है, और जो पानी बचा हुआ था उसको आपको वापस बॉटल में डाल देना है। You have now separated the solids from the waste water as it is done in a sewage treatment plant. तो आपने क्या किया, आपने जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में होता था वैसे ही आपने उन दोनों को सेपरेट कर दिया। The pot, on the other hand, works like the digester of the sewage treatment plant. The microorganism present in the soil in the pot decompose the solid waste sludge into manure. तो उसको वो खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। आगे पढ़ेंगे। स्टेप नंबर 4। Add 2 spoonfuls of dry soil to bottle 2. बॉटल 2 के अंदर आपको सूखी मिट्टी डालनी है 2 चम्मच। By adding soil, you are introducing microorganism into the waste water. तो मिट्टी डालने की वजह से क्या हो रहा है, उसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल रहे हैं। एवरी 2-3 आवर्स शेक द बॉटल विगरसली। एवरी टाइम यू शेक द मिक्सचर यू विल बी एडिंग सम एयर इनटू इट। जितनी बार भी आप मिक्सचर को हिलाएंगे तो यानी उसमें क्या आ जाएगी, उसके अंदर वायु आ जाएगी। ओपन द बॉटल आफ्टर ईच शेक, लेट द कंटेंट सेटल फॉर अ नाइट, और आपको हर बार बॉटल हिलाने के बाद उसको खोलना है और उसके कंटेंट को सेटल करने के लिए आपको पूरी रात उसे रखना पड़ेगा। नाउ फाइनल स्टेप देखेंगे क्या होता है। Gently decant the liquid contents of bottle 2 into a bowl without disturbing the sediments at the bottom of the bottle. आपको क्या करना है, जो बॉटल 2 थी हमारी उसमें ऊपर से पानी निकालना है, और ध्यान रखना है कि जो नीचे है, जो नीचे जो सेटल्ड इम्प्योरिटीज वो हिले ना। Add a teaspoon of alum powder to the water in the bowl. तो आपको क्या करना है, उसके अंदर 1 चम्मच फिटकरी डालनी है। Stir the water and leave it undisturbed for few hours, और आपको कुछ घंटों तक उसको ऐसे ही रहने देना है। The alum will kill most of the microorganism and settle the solid particles present in the water. जो फिटकरी है वो सूक्ष्म जीव जो है हमारे, तो उसको अधिकांश सूक्ष्म जीवों को वो मार देगी, और जो हमारा ठोस कण होगा वो नीचे बैठ जाएगा। Gently decant the water into another container and filter it using a folded piece of old cotton cloth. तो आपको क्या करना है, ये उसको दूसरे बर्तन में छान देना है, और जितने भी जो उसको फिल्टर करना है, किससे, जो पुराना आपके पास कोई कॉटन का कपड़ा होगा उससे आपको उसको फोल्ड करके फिल्टर कर देना है। तो ये हमने आपको क्या बताया, ये एक्टिविटी बताई है जो आप घर पे कर सकते हैं, कैसे आप उससे सेपरेशन दिखा सकते हैं। आगे पढ़ेंगे। सेप्टिक टैंक, एन ऑल्टरनेट अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल। जो सेप्टिक टैंक होता है तो वो क्या होता है, वो अलग तरीके का एक चीज़ है जिससे क्या होता है कि हम जो सीवेज है, जो हमारा कूड़ा है, वो हम उसको अलग से डिस्पोज कर सकते हैं। जो एक ये हमारा एक ऑल्टरनेट तरीका है, वैकल्पिक है ये।
नाउ आगे पढ़ेंगे। मैनी विलेजेस इन अवर कंट्री आर स्टिल नॉट कनेक्टेड टू अ कॉमन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। हमारे देश में बहुत सारे गांव अभी भी ऐसे हैं जिसमें एक नॉर्मल यानी सामान्य सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी नहीं है। इन सच प्लेसेस अ सेप्टिक टैंक इज यूज टू ट्रीट हाउस होल्ड सीवेज। तो यहाँ पर जो गंदा पानी होता है घर का, उसको साफ करने के लिए एक सेप्टिक टैंक का उपयोग किया जाता है। A large concrete tank is built under the ground with the inlet and outlet pipe attached to it। तो यहाँ पे क्या होता है कि जमीन के नीचे एक कंक्रीट का टैंक बनाया जाता है और जिसमें इनलेट और आउटलेट का पाइप लगा हुआ होता है। द इनलेट पाइप कैरीज द हाउस होल्ड सीवेज टू द टैंक। जो इनलेट पाइप होता है उससे जो गंदा पानी टैंक में आता है। द सॉलिड मैटर फ्रॉम द सीवेज सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द टैंक। और जो ठोस पदार्थ होता है वो टैंक की सतह पर बैठ जाता है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द टैंक डिकम्पोज द सॉलिड वेस्ट। तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं तो वो जो ठोस गंदा पानी जो है हमारा, उसको गंदा सब्सटेंस जो भी है तो उसको वो सड़ा देता है यानी डिकम्पोज कर देता है। द एक्सेस वाटर फ्लोज आउट ऑफ द टैंक थ्रू द आउटलेट पाइप इनटू द सॉइल। जो अतिरिक्त पानी बचता है उससे क्या होता है, वो आउटलेट पाइप से मिट्टी में चला जाता है। द एक्सेस वाटर फ्लोज आउट ऑफ द टैंक थ्रू द आउटलेट पाइप इन द सॉइल। द डिकम्पोज सॉलिड मटेरियल मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द टैंक पीरियोडिकली। तो इसके अंदर समय पर इस तरीके का ठोस पदार्थ टैंक में से निकालना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। अ सेप्टिक टैंक इज एन ऑन साइट मिनी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। और सेप्टिक टैंक क्या है, एक छोटा घरेलू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। इट इज़ सूटेबल फॉर प्लेसेस हैविंग सैंडी सॉइल। ये वहाँ की जगह के लिए कामयाब रहता है जहाँ पर रेतीली मिट्टी होती है। एज द आउटलेट पाइप गेट्स ब्लॉक्ड इन क्लेई सॉइल। क्योंकि जो क्लेई सॉइल होती है उससे पाइप ब्लॉक होता है। विद अ फ्यू मॉडिफिकेशन अ सेप्टिक टैंक कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एफिशिएंट बायोगैस प्लांट। अगर हम उसको अच्छे से उसको एडवांस तरीके से इस्तेमाल करें तो क्या होगा कि वो एक एफिशिएंट बायोगैस प्लांट में भी कन्वर्ट हो सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक टैंक की इमेज दी गई है। आगे पढ़ेंगे। केमिकल टॉयलेट्स। केमिकल टॉयलेट्स का मतलब रासायनिक शौचालय। A chemical toilet uses chemicals to disinfect the waste. These toilets are most commonly found in aircrafts. A simple chemical toilet consists of a seat on a container with a solution of chemicals used to disinfect and deodorize the waste. तो जो रासायनिक शौचालय होते हैं तो वो क्या करते हैं, जो भी हमारा वेस्ट होता है, जो कचरा होता है, तो उसको कीटाणु रहित रखते हैं। कैसे? क्योंकि वहाँ पर रसायनों का उपयोग किया जाता है। और ये जो शौचालय होते हैं ज़्यादातर हवाई जहाज में पाए जाते हैं। और जो साधारण एक रासायनिक शौचालय है उसमें एक सीट और कंटेनर होता है, जिससे क्या होता है कि ना तो उसमें कोई स्मेल आती है और ना ही उसमें कोई बैक्टीरिया होता है। आगे पढ़ेंगे। लैक ऑफ सैनिटेशन कैन स्प्रेड डिजीजेज। स्वच्छता की कमी से क्या हो सकता है, अगर हम स्वच्छता नहीं रखेंगे तो क्या हो सकता है, बीमारियां फैल सकती हैं। मैनी पीपल इन अवर कंट्री डू नॉट हैव एक्सेस टू सैनिटेशन फैसिलिटीज़। हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको स्वच्छता की सुविधाएं बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं हैं। दे यूज़ ओपन प्लेसेस सच एज रेलवे ट्रैक्स, फील्ड्स, ड्राई रिवर बेड्स एंड प्लेग्राउंड टू डेफिकेट। तो वो कहाँ पे जाते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक है, खेत है, नदी किनारे, तो वहाँ पर वो जाते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटा लेफ्ट ऑन द लैंड कैन कंटेमिनेट वाटर सोर्सेज लाइक रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड इवन ग्राउंड वाटर। तो जो भी मानव का मल है वो उससे क्या होता है, उससे जो हमारी मिट्टी है वो सब खराब हो जाती है। और जितने भी हमारे रिवर सोर्सेज हैं, वाटर सोर्सेज हैं, जैसे रिवर्स, लेक्स, वो सब भी कंटेमिनेट हो जाते हैं, प्रदूषित हो जाते हैं। द कंटेमिनेशन कैन कॉज वाटर बॉर्न डिजीजेस सच एज कॉलरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस एंड डाइजेंट्री। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, इसकी वजह से जो हैज़ा है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस, इस तरीके की बीमारियां फैल सकती हैं। आगे पढ़ेंगे। In some towns and cities there are open drainage system. An open drainage system is a health hazard. जो खुली नालियाँ होती हैं, जो कवर्ड नहीं होती हैं, वो भी एक आपको क्या करते हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं।
An open drainage system is a health hazard. It is not only a breeding place for mosquitoes and flies but also spreads waterborne diseases and contaminate water sources during monsoons. तो क्या होता है कि इस ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मच्छर और मक्खियों का ही जन्म होता है, बल्कि वो पनपते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा, और पर उससे जो पानी से संबंधित बीमारियाँ होती हैं वो भी फैल सकती हैं, खास तौर से मानसून के दौरान. अब आपने देखना है कि हमें क्या नहीं करना है. डू नॉट, ये ना करें. Let waste like tea leaves, food particles, oil plants, oil paints, oil residue, paper flow into the household sewage system. तो हमें जो चाय की पत्तियां हैं, जो भोजन के हमारे जो बच जाती हैं चीज़ें, तेल है, पेंट है, कीटनाशक है, तो वो जो भी हमारा घरेलू सीवेज सिस्टम है उसमें उसको बहाना नहीं चाहिए. आगे पढ़ेंगे. बर्न यूज्ड और लेफ्ट ओवर वेस्ट प्रोडक्ट्स इन योर गार्डन. तो जो भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको आपको बगीचे में जलाना नहीं चाहिए. पोर केमिकल्स इनटू ड्रेन्स, दे पॉल्यूट सॉइल एंड वाटर. हमें केमिकल्स को, रसायनों को नालियों में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, जो हमारा मिट्टी है और पानी दोनों ही प्रदूषित हो जाएंगे. पोर लेफ्ट ओवर पेस्टिसाइड्स इनटू ड्रेन्स बिकॉज दे कैन पॉल्यूट ग्राउंड वाटर. हमें जो बचा हुआ कीटनाशक है वो नालियों में ना डालना चाहिए. ये हम पढ़ रहे हैं कि ये हमें नहीं करना है, क्योंकि क्या होगा, इससे जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो प्रदूषित हो जाएगा. रिंस पेस्टिसाइड कंटेनर्स नियर अ वाटर सोर्स इंक्लूडिंग वेल्स, पॉन्ड्स एंड रिवर्स. तो आपको क्या नहीं करना है, जो भी कीटनाशक के जो डब्बे हैं तो उन सब चीज़ों को तालाब, नदी, कुएं आदि के पास नहीं धोना चाहिए. आगे पढ़ेंगे चैप्टर समरी. जो भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है हम आपको बताएंगे अब. वेस्ट इज अनवांटेड मटेरियल विच वी थ्रो. कचरा क्या होता है, कूड़ा क्या होता है जो हमें नहीं चाहिए चीज़ें और जिसको हम फेंक देते हैं. वेस्ट वाटर इज जनरेटेड इन होम्स, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, फील्ड्स एंड इन अदर ह्यूमन एक्टिविटीज. दिस इज कॉल्ड सीवेज. तो ये क्या कहलाता है, ये सीवेज कहलाता है. और जिससे जो कहाँ से आता है, जो हमारे घरों से आता है, इंडस्ट्रीज से आता है, एग्रीकल्चर फील्ड से आता है और दूसरी मनुष्यों की गतिविधियों से आता है. Open drains are harmful because they attract flies which can carry microorganisms to human beings and cause illness. जो खुली हुई नालियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं हमारे लिए, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे मच्छर और मक्खियाँ पनपते हैं और उससे बीमारी फैल सकती है. Sewage treatment is the process of removing the contaminants from sewage to produce liquid and solid suitable for discharge to environment or for reuse. तो सीवेज ट्रीटमेंट हमें करना चाहिए जिससे कि जो हमारा सीवेज है वो हम उसको, जो कंटामिनेटेड सीवेज है उसको रिमूव कर देते हैं और लिक्विड और सॉलिड उससे सेपरेट हो जाता है ताकि वो हम इन्वायरमेंट में आसानी से डिस्चार्ज कर सकें. ग्लॉसरी देखेंगे. वेस्ट का क्या मतलब होता है, अनवांटेड मटेरियल विच वी थ्रो अवे. सीवेज, द हाउस होल्ड वेस्ट वाटर फ्रॉम किचन्स एंड बाथरूम. स्लज, सॉलिड मटेरियल प्रोड्यूस ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट, इसको कीचड़ भी कहते हैं. सीवर, अ पाइपलाइन फॉर कैरिंग ऑफ ड्रेनेज वाटर एंड सीवेज. दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर. नाउ इट्स प्रैक्टिस टाइम. डार्कन द करेक्ट सर्कल इन द OMR शीट. यहाँ पे आपको एक OMR शीट दी गई है, आपको करेक्ट ऑप्शन को यहाँ पर हाईलाइट करना है. फर्स्ट वन, लिक्विड वेस्ट फ्रॉम हाउस आर कॉल्ड. जो लिक्विड वेस्ट होता है हाउस से उसको हम क्या बोलते हैं, सीवेज बोलते हैं. तो दैट मीन्स सी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. सेकेंड वन, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर, जो कि हम दोबारा से रिसाइकल नहीं कर सकते हैं, वो कौन से हैं, ग्लास और प्लास्टिक बैग्स. मीन्स both A and B options are correct. That means D option is the correct answer. Now we will move on to the B part, that is fill in the blanks. Wastewater generated by industries is called industrial effluents. Second one, untreated sewage water contains harmful microorganisms. Third one, in places where proper drainage is not available, the wastewater is collected in drains. Fourth one, sewage contains a lot of materials that have to be removed out before treatment can begin. Fifth one, drains get blocked by plastic bags and solid waste. Now C part, state whether the statements are true or false. Open drainage is advantageous. This is false statement. Second one, storm water pollutants come from only leaking cars. This is also a false statement. Third one, suspended matter in sewage which settles in setting tanks is called sludge. This is true statement. Fourth one, sewage treatment consists of 4 stages. It is false statement. Fifth one, a septic tank must be installed near a well to keep it clean. This is also a
false statement. Now we will move on to the D part, that is very short type answer type questions. Now we will discuss very short answer type questions. Number 1 is write 3 good house कीपिंग हैबिट्स। तो कौन कौन सी 3 हैबिट्स हो सकती हैं जिसमें आप अपने घर को अच्छे से रख सकते हैं। तो पहली हैबिट हो सकती है कि आपको रेगुलर क्लीनिंग करनी चाहिए और मेंटेन करना चाहिए अपनी जगह का। फिर सेकंड वन हो सकता है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड रिसाइकलिंग। आपको अच्छे से वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करना चाहिए और रिसाइकलिंग करनी चाहिए। एंड थर्ड वन कि आपको अपने घर में प्रॉपर वेंटिलेशन की हैबिट भी डेवलप करनी चाहिए, यानी आपके घर में प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। नाउ सेकंड वन, नेम द मेजर टाइप्स ऑफ वेस्ट बेस्ड ऑन देयर फिजिकल स्टेट्स। फिजिकल स्टेट्स के अकॉर्डिंग वेस्ट 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट एंड गैसियस वेस्ट। नाउ थर्ड वन, व्हाट आर सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट क्या होते हैं। सॉलिड वेस्ट होते हैं जो कि डिस्कार्डेड मटेरियल्स होते हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में होंगे बेसिकली। इसके अंदर हमारा जो भी वेस्ट जैसे प्लास्टिक हो गया या फिर वेस्ट टायर्स हो गए या फर्नीचर हो गया, गार्बेज हो गया, जो कि ये सब क्या है ठोस पदार्थ जिसको बोलते हैं, तो वो सॉलिड वेस्ट कहलाता है। फोर्थ वन, व्हाट इज स्लज। स्लज क्या होता है, जो थिक सॉफ्ट वेट मिक्सचर होता है लिक्विड और सॉलिड कंपोनेंट्स का, और ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस के बाद बचता है। नाउ ई पार्ट देखेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट वन, डिस्क्राइब द टर्म रिसाइकलिंग द वेस्ट। आप रिसाइकलिंग द वेस्ट से क्या समझते हैं। रिसाइकलिंग द वेस्ट का क्या मतलब होता है कि रिसाइकलिंग मतलब कि आप जो भी वेस्ट है उसको रिकवर कर रहे हैं, रीप्रोसेस कर रहे हैं, ताकि क्या कर सकते हैं आप, ताकि उसमें हम नए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। रिसाइकलिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग एंड रीप्रोसेसिंग waste materials to create new products. Materials like paper, plastic, glass and metal can be recycled. But हम इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। सेकेंड वन, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ बार स्क्रीन्स इन अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। जो बार स्क्रीन होती है उसका क्या काम होता है, वो लार्ज ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट करती है। ठीक है। नेक्स्ट वन, हाउ अनट्रीटेड सीवेज इज हार्मफुल। जो अगर सीवेज को जिसको हमने ट्रीट नहीं किया है तो वो हमारे लिए कैसे नुकसानदेह है, तो वो ऐसे नुकसानदेह है क्योंकि वो क्या कर सकता है, वो हमारे वाटर सोर्सेज को कंटामिनेट कर सकता है। कंटामिनेट यानी प्रदूषित कर सकता है, और उसकी वजह से हमें वाटर बॉर्न डिजीजेस हो सकती हैं और हमारा पॉल्यूशन जो एनवायरनमेंट है वो भी पॉल्यूटेड हो सकता है। तो देयरफॉर सीवेज शुड बी ट्रीटेड प्रॉपरली। फोर्थ वन, हाउ आर सैनिटेशन एंड डिजीज रिलेटेड। पुअर सैनिटेशन की वजह से क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, क्योंकि क्या होता है कि उसकी वजह से जो ह्यूमन का जो वेस्ट होता है वो कॉन्टैक्ट में आ सकता है किसी की ना किसी फॉर्म में ह्यूमंस के। तो दैट इज़ द ओनली रीज़न कि जो सैनिटेशन है वो प्रॉपर नहीं होगा तो बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलेंगी, क्योंकि हाइजीन हमें रखनी होती है। दैट इज़ द ओनली रीज़न हम बीमारियों से बच सकते हैं। नाउ फिफ्थ वन, एफ पार्ट, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट वन, एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ये आप ऊपर से भी देख सकते हैं, बट हम आपको एक ब्रीफ में बता देते हैं कि सेवरल स्टेजेस के थ्रू होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जैसे प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शरी ट्रीटमेंट, फिर उसके बाद होता है स्लज ट्रीटमेंट। तो ये आप स्टेप्स लिखेंगे और इनका एक्सप्लेनेशन भी लिखेंगे। सेकेंड वन, डिस्क्राइब द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वेस्ट। वेस्ट के जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो क्या हो सकता है कि उससे हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड हो सकता है और उसमें हमारी हवा, पानी और सॉइल कंटामिनेट हो सकते हैं। तो इसमें एयर, वाटर एंड सॉइल कंटामिनेशन भी हो सकता है, और ह्यूमन हेल्थ को बहुत सारी इससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि बीमारियां फैल सकती हैं अगर हम वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ या फिर ट्रीट नहीं करेंगे। तो इसलिए जो वाटर डिस्पोजेबल, वेस्ट डिस्पोजेबल है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट। तो उसमें आप बताएंगे कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, जैसे कि हमने बताया था स्क्रीनिंग, ग्रेट रिमूवल, सेडिमेंटेशन, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, क्लैरिफिकेशन, डिसइंफेक्शन और स्लज प्रोसेसिंग। तो ये सब आपका आता है सीवेज ट्रीटमेंट में। तो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।